बर्फ की मोटी परत से ढका महज 56,000 की आबादी वाला ग्रीनलैंड आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच टकराव की वजह बनता जा रहा है। कभी नक्शे के एक कोने में चुपचाप मौजूद रहने वाला ग्रीनलैंड अब वैश्विक राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है। दरअसल अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अपने रणनीतिक नियंत्रण में लेना चाहता है। अमेरिका इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन के लिए ये मुद्दा सीधा सीधा संप्रभुता और आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। हमें ये चाहिए, उन्हें ये करना ही होगा। वह इसकी रक्षा नहीं कर सकते। डेनमार्क के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं वहाँ के नेताओं को जानता हूँ, वह बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वह वहाँ जाते तक नहीं। और आप जानते हैं 500 साल पहले एक नाव वहाँ गई और फिर चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है, इसलिए हम इस बारे में विभिन्न लोगों से बात करेंगे। ये बयान यूं ही नहीं आया। ट्रंप के मुताबिक इस मुद्दे पर उनकी नाटो के नए प्रमुख मार्क रूटे से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसके बाद एक बड़े कूटनीतिक कदम पर सहमति भी बनने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को नाटो चीफ मार्क रूट से फोन पर बात की है। बातचीत में ग्रीनलैंड के मुद्दे पर स्विट्जरलैंड के दावोस बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। हालांकि उन्होंने बैठक की तारीख नहीं बताई। ट्रंप ने रूट को साफ तौर पर बताया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति ताकत के जरिए ही कायम की जा सकती है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानता रहा है। शीत युद्ध के दौर से ही यहां अमेरिकी सेना मौजूद रही है। अमेरिका का तर्क है कि ग्रीनलैंड पर मजबूत पकड़ से वो रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। अमेरिका इसे आर्कटिक में अपनी ढाल मानता है, जहां से मिसाइल डिफेंस, रडार सिस्टम और नौसैनिक मूवमेंट पर नियंत्रण संभव है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की इस जंग पर चीन और रूस भी नजर बनाए हुए हैं। चीन आर्कटिक को भविष्य की आर्थिक धुरी मानता है, जबकि रूस पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप की खींचतान वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक मैप भी शेयर किया, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर डेनमार्क से बढ़ते विवाद के बीच अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी NORAD का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है। ये विमान जल्द ही पीटोफिक स्पेस बेस पहुंचेगा। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाने, खरीदने या कब्जा करने की बात साल 2019 से ही कर रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये इतना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश हैं। कानून के मुताबिक एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता। ये पूरी तरह अवैध और नाटो संधि के खिलाफ होगा। ग्रीनलैंड का ये जंग अब सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रह गया है। ग्रीनलैंड की लड़ाई धीरे धीरे ट्रेड वॉर में तब्दील होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दबाव की राजनीति का रास्ता अपनाते हुए टैरिफ का हंटर निकाल लिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यूरोप के जो देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे, उन पर फरवरी 2026 से 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% तक किया जा सकता है।
ग्रीनलैंड पर ट्रंप के अधिकार का विरोध कर रहे यूरोपीय यूनियन के 8 देश, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड का नाम शामिल है, उन्होंने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने का फैसला कर लिया है। ब्रुसेल्स में ईयू के देशों की इमरजेंसी मीटिंग में जो फैसले लिए गए, वो अमेरिका और यूरोप के बीच की दरार को और भी बढ़ा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ करीब 93 अरब यूरो बतौर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, ईयू ने तय किया है कि अगर ट्रंप अपनी मनमानी जारी रखते हैं तो अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार ट्रेड बजूका का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही ट्रेड बजूका, जिसे आधिकारिक तौर पर एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये लगने से अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार खत्म हो जाएंगे। अमेरिकी कंपनियों को यूरोप से बाहर निकलना पड़ सकता है। अमेरिकी कंपनियों को यूरोप के सरकारी ठेकों से बाहर होना होगा। यानी अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोप का विशाल बाजार बंद हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका को होने वाले कच्चे माल तक की सप्लाई रोकी जा सकती है। अगर यूरोप अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो ट्रंप की मुश्किल बढ़ जाएगी। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ईयू के कदम से अमेरिकी कंपनियों को यूरोप छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में उन कंपनियों के लिए भारत सबसे बेहतर विकल्प बन सकता है। यानी एक तरफ भारत को यूरोप और अमेरिका का विशाल मार्केट अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए मिल रहा है, तो वहीं अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का नया ठिकाना भारत बन सकता है। ईयू पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में यूरोपीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अमेरिका में यूरोपीय सामानों की कीमत बढ़ने से भारत के लिए निर्यात के रास्ते खुल जाएंगे। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी और बिजनेस सेक्टर के लिए मौके बढ़ सकते हैं। ईयू और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ने से मल्टीनेशनल कंपनियां न्यूट्रल और ग्रोथ मार्केट की तलाश करेगी, जो उन्हें भारत की ओर खींचकर ला सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, विदेशी कंपनियों के लिए उचित माहौल बनाए रखा है। ट्रंप ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसके निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हालांकि भारत के कई उद्योगों को इसका नुकसान भी हुआ, खासकर टेक्सटाइल, जूट, आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हुए। निर्यात में कमी से ऑर्डर कम होने लगे, लेकिन अब अपने ग्रीनलैंड मिशन से ट्रंप खुद उस जख्म पर मरहम लगा सकते हैं। ये तो साफ है कि ग्रीनलैंड हथियाने की ट्रंप की जिद से अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार प्रभावित होगा, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है और भारत के लिए बाजार बड़े हो सकते हैं। और ऐसे में निर्यात बढ़ने से टैरिफ का जख्म भी भर सकता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच 81 लाख करोड़ का कारोबार है, जिसमें अमेरिका ईयू को 30.7 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जबकि 50.3 लाख करोड़ का सामान खरीदता है। अगर दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो व्यापार पर असर दिख सकता है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड के बर्फ में छिपे 15 लाख टन दुर्लभ खनिज भंडार पर अमेरिका की पैनी नजर है। वहीं आर्कटिक की पिघलती बर्फ अमेरिका को समुद्री रास्ते का बाजीगर बना देगी। बर्फ के पिघलने से दुनिया के नक्शे पर एक नया इलाका अचानक से उभर रहा है। इसी रास्ते को कब्जाने के लिए रूस, चीन और अमेरिका में होड़ मची है। ग्रीनलैंड भले ही जनसंख्या के लिहाज से छोटा हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति के मामले में बेहद अहम है।
आर्टिकल सर्कल में मौजूद ये द्वीप अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों के लिए रणनीतिक चौकी जैसा है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और इसके साथ ही नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ गई है। ट्रंप पहले भी 2019 में से खरीदने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन डेनमार्क ने साफ कहा था कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।